Hello everyone, welcome to our Academy Matherific and in today's lecture we are study about the menstruation cycle। जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने जाना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और oogenesis प्रोसेस में। जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है फीमेल प्राइमेट्स की, एप्स, मंकी या फिर हम ह्यूमंस की बात करें तो इसमें जो हमारी जो साइकिल होती है वो 28 to 29 डेज की होती है। इसमें हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ होके यूट्रस से बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूं तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स की, जैसे कि हमारे मंकी है, एप्स हैं या फिर हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। जो मेंस्ट्रुएशन है ये हमारी मंथली शेडिंग होती है। मंथली शेडिंग होगी किस चीज की? टू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, जो हमारे यूट्रस की जो सबसे इनर वाली लाइनिंग थी दैट इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। वो वाली जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है अलोंग विद द ब्लड वेसल्स। जो लिक्विड है वो हमारी वजाइना के थ्रू बाहर आता है, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। देन हम बात करें तो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दो टर्म्स आती हैं, फर्स्ट इज मेनार्च एंड सेकंड इज मेनोपॉज। मेनार्च क्या होती है? जब हमारी व्हेन वी एंटर द प्यूबर्टी स्टेज, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमने बोला है मेनार्च। और जब हम अडल्टहुड में होते हैं या फिर हम ग्रो कर लाइक हम 55 to 50 के एज में होते हैं तो वहां पे हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, उस वाले टर्म को हमने बोला है मेनोपॉज। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है मेनार्च और मेनोपॉज के बारे में। तो जो मेनार्च है वो हमारी स्टार्टिंग फेज, फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट फेज होती है हमारी मेंस्ट्रुएशन की, और मेनोपॉज है वो हमारी लास्ट स्टेज होती है, लास्ट साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर मैं इसकी स्टेजेस की बात करूं तो इसमें मेनली 4 स्टेजेस आती है। द फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सेकंड इज follicular phase और we call it the proliferative phase, थर्ड इज ओवुलेशन फेज और द फोर्थ इज luteal phase। जो हमारे follicular phase है that is the menstrual phase, follicular phase, ovulation phase and luteal phase। जो हमारी follicular phase है इसको हमने प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला। प्रोलिफरेटिव क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल है वो प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, दैट व्हाई वी कॉल्ड इट द प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। और जो हमारे ओवुलेशन में क्या होता है, ओवर रिलीज होता है, वो हमने पहले देख लिया था। जो लुटियल फेज है उसमें क्या होता है, इसको हमने बोला है सीक्रेटरी फेज। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जो हमारे फोलिकुलर फेज है उसको बोला है हमने प्रोलिफरेटिव फेज, और जो लुटियल फेज है इसको हमने बोला है सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी क्यों बोला है? क्योंकि ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दैट व्हाई वी कॉल्ड इट द सीक्रेटरी फेज। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। इसमें हमारी 4 फेजेस दिखा रखी है। जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट टू 5 डेज रहती है, वो रहती है हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी जो फेज आती है वो आती है हमारी फॉलिकल या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो दोबारा डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल में, और जो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड हुई थी वो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हमारी फॉलिकुलर फेज के बाद जो फेज आती है वो होती है हमारी ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो LH, FSH और एस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट की वजह से रप्चर हो जाता है और उसमें से ओवर रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हमने बोला है ओवुलेशन। जो हमारे LH है, FSH है या फिर ये हमारे एस्ट्रोजन है, ये क्या है, हमारे ओवरियन प्लस पिट्यूटरी हार्मोन है जो एक्ट करते हैं हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। देन हम इसके बाद करें ओवुलेटरी फेज के बाद आती है हमारी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, और हमारी बॉडी को क्या है वो हमारा डेवलप करता है, वहाँ पे प्रेगनेंसी है वो अचीव हो सके।
तो कॉर्पस ल्यूटियम है हमारा, यहाँ से सीक्रेट करेगा हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और वो जो हार्मोन है वो फर्दर हमारे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ल्यूटियल फेज के बाद आती है हमारी दोबारा मेंस्ट्रुएशन फेज है, वो स्टार्ट हो जाती है, एक नई साइकिल वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो जाता है, और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो हमारी शेड ऑफ हो जाती है। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, ये इसका डायग्रामेटिकली व्यू है। इसमें हार्मोन्स का भी पूछा जाता है हमारा, देखो ये वाला है, इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि जो हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है हमारी, और ब्लड वेसल्स वगैरह लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलते हैं बॉडी से। इसके बाद क्या होता है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद फॉलिकुलर फेज आती है। जो ये ग्रोइंग आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या है, जो ये फॉलिक्यूल्स है ये डेवलप हो रहे हैं। इसमें क्या होता है हमारा प्राइमरी फॉलिक्यूल बनता है, प्राइमरी से हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से हमारा क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल बनता है, जिसको हमने मैच्योर फॉलिकल भी बोला है। ये कौन सा कहाँ पे हो रहा है हमारा फॉलिकुलर फेज में। इसमें जो हमारा एफएसएच और एलएच हार्मोन है वो नॉर्मल लेवल रहता है, लेकिन जो आप यहाँ पे मिड में देख रहे हो, जो मिड वाले फेज है इसको हमने ओवुलेटरी फेज बोला है। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है हमारा, जो एलएच हार्मोन है और जो एफएसएच है वो दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं अलोंग विद द एस्ट्रोजन। वो क्या करेंगे, जो ये हमारा मैच्योर फॉलिकल है इसको रप्चर कर देंगे। यहाँ पे देखो रप्चरिंग दिखा रखी है हमारे मैच्योर फॉलिकल की। मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। इसमें से हमारा यहाँ पे जो ओवा है ये वाला है, ये हमारा ओवा है, ये यहाँ से रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को हमने ओवुलेशन बोला है। इसके बाद जो हमारा जो मैच्योर फॉलिकल है जिसको हमने ग्राफियन फॉलिकल भी बोला था, डायरेक्ट चेंज हो रहा है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम फिर फर्दर बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिग्रेस हो रहा है, मीन्स डिजनरेट हो जाएगा वहां से, और फिर से एक नई साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। जो फर्स्ट हम मेंस्ट्रुएशन फेज पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है हमारा, जो मेंस्ट्रुएशन है वो अक्कर होते हैं, इसमें जनरली 3 to 5 डेज की साइकिल होती है ये हमारी, और जो हमारी एंडोमेट्रियम यूट्राइन लाइनिंग है जिसको हमने क्या बोला है एंड्रोमेट्रियम, वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, शेड ऑफ होती है, और अलोंग विद द ब्लड वेसल्स जो लिक्विड है वो हमारे वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेशन होता है हमारे प्रेगनेंसी का। इसके अलावा और भी हमारे डिजीज होती है, लाइक हमारे कुछ पीसीओडी प्रॉब्लम्स है या फिर हमारे स्ट्रेस प्रॉब्लम्स है, उनकी वजह से भी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर हो सकती है। इसके बाद हम सेकंड फेज की बात करें तो ये हमारा फॉलिकुलर फेज है। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे फॉलिकल है वो ग्रो कर रहे होंगे, वो प्रोलिफरेट करते हैं। तो इसका इस वाले फेज का हमारा दूसरा नाम हमने क्या बोला है, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें जो है हमारी जो यूट्रस लाइनिंग है दैट इज द एंडोमेट्रियम, वो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो भी ग्रो करेगा साइज में, और हमारा क्या बना लेता है, मैच्योर फॉलिकल बना लेता है। इस वाली फेज को हमने बोला है फॉलिकल फेज। इसमें चेंजेस इंड्यूस होते हैं किसकी वजह से, ओवरियन प्लस पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से। ओवरियन जैसे हमारे पिट्यूटरी हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करेंगे वहां से, देन एलएच और एफएसएच अपना इफेक्ट शो करेगा। और हमारा ओवरियन में क्या होते हैं, जो ये हमारे ग्रोइंग ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल है, ग्रोइंग फॉलिकल है, ये हमारा एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको हमने बोला है एस्ट्रोजन। तो ये हमारा किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोनल इफेक्ट, ओवरियन प्लस पिट्यूटरी हार्मोन। ये वाला मेन है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे ओवरियन हार्मोन कौन से हैं और पिट्यूटरी हार्मोन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 हार्मोन एक्ट कर रहे हैं, एलएच है, एफएसएच है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये क्या करेंगे हमारा फर्दर इस पे इफेक्ट करते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो सीक्रेट करेंगे हमारे यहाँ पे एस्ट्रोजन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओवुलेशन फेज, दैट इज द थर्ड फेज या थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें हमारा जो मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर होता है ड्यू टू द एलएच इफेक्ट, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन इफेक्ट की वजह से, और वहां से ओवा है वो रिलीज होता है। इस वाले प्रोसेस को हम कह रहे हैं ओवुलेशन फेज। एलएच कोज रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। देन आती है हमारी लास्ट फेज जिसको हमने ल्यूटियल फेज बोला है। इसमें क्या होता है, जो मैच्योर फॉलिकल है वो हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैच्योर फॉलिकल चेंजेस इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम।
इसको हमने बोला है ल्यूटियल फेज या फिर सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी क्यों बोला है? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। फॉलोइंग ओवुलेशन जो ल्यूटियल फेज है वहां से बिगिन होती है और कहां तक रहती है? जब तक हमारी नई साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाती। इसमें जो हमारी यूट्राइन लाइनिंग होती है दैट इज द एंडोमेट्रियम, वो हमारी थिक हो जाती है टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी। और जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस लुटियम में। जो कॉर्पस लुटियम है हमारा सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और अगर हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो दोबारा ये जो हमारी यूटेराइन लाइनिंग है या फिर हमारी एंडोमेट्रियम है वो दोबारा शेड ऑफ हो जाती है और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती रहती है बिटवीन द मेनार्ज एंड द मेनोपॉज। सो ये हमारी थी हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो होती क्या है, फिर हमने इसकी फेजेस की बात की थी। इसमें हमारी 4 फेजेस आती है। मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड इज फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, जो थर्ड वाली है वो आती है हमारी ओवुलेशन फेज, और जो फोर्थ है वो आती है हमारी ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन में हमारे मेंस्ट्रुएशन अक्कर होते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो जाती है ब्लड वेसल्स के साथ, और जो लिक्विड है वो हमारी वेजाइना में से पास आउट हो जाता है। इसको हमने मेंस्ट्रुएशन फ्लो भी बोला है। जो सेकंड होती है वो फॉलिकल फेज होती है। मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है बननी, और जो फॉलिकल है वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। हमने ओवुलेशन में भी देखा था, हमने जेनेसिस में देखा था कि जैसे कि वो प्राइमरी फॉलिकल है वो हमारा डेवलप होना कैसे स्टार्ट हो रही थी। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से हमारे ग्राफिन फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हमारे जो एलएच, एफएसएच या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। देन आती है हमारी ओवुलेशन फेज। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा ड्यू टू द एलएच हार्मोन और वहां से ओवर रिलीज होता है। इसको हमने ओवुलेटरी फेज बोला। जो फोर्थ आती है वो आती है हमारे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा मेच्योर फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल है वो चेंज हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, अलोंग विद द जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको थिक बना रहा है, मोटा कर रहा है टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी। और जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि हेल्प करेगा हमारे टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। इसके बाद अगर मान लो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो स्टार्ट डिजनरेटिंग, और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। ऑल दिस अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर। थैंक यू।